जुलूस पर खुदकुश हमला, शहीदों की तादाद 54 हो गई है। 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आज 12 रबीउल अव्वल है। पाकिस्तान में, दुनिया भर में जहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं, बहुत अकीदत के साथ इस दिन को मनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बलोचिस्तान के मुकाम पर खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें तकरीबन दर्जनों की तादाद में लोगों की जानें गई हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी। रोजा शो का ऐलान, इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। अल्फला रोड पर मस्जिद के करीब धमाके में शहीद होने। ये जो भी पाकिस्तान में साजिश हो रही है, ये सारा इंडिया कर रहा है। अच्छा, इंडिया ये कर रहा है। जो भी हमारे मुल्की हालात होते हैं, जो भी हमारी गर्मी सर्दी होती है, जो सरगर्मी होती है, ये सारे इसके पीछे इसको नाकामी के लिए देने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे हमें वो टेररिज्म करार देने के लिए ये सारे वो ड्रामे करता है, जिससे हमारी बसपाई होती है और हमारा मुल्क का जो है ना बदनामी होती है। जो कुछ कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। और एक हमला जो है वो जो टीटीपी ने हंगू में किया। मस्तूंग धमाका, रॉ से ताल्लुक रखने वाले ट्विटर अकाउंट ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। रॉ से जुड़े ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया डीएसपी फॉर डीएसपी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, पाकिस्तान के मस्जिद में अटैक हुआ है और वहां से 20 से 30 लोगों का जान गया है। लेकिन पाकिस्तानी इल्ज़ाम लगा रहे हैं इंडिया के रॉ के ऊपर कि इंडिया ने ही हमला किया है, जबकि ये जो सांप पाले हुए हैं टीटीपी, तारीख़ तालिबान पाकिस्तान, वही जो टीटीपी तालिबान जाकर अफ़गानिस्तान में कब्जा किए हुए हैं, उन्हीं के ही ग्रुप का ये अटैक है। और यही वो मुसलमान है जो मुसलमान कह रहे हैं, यही इन्हीं के ही लोग इन्हीं के मस्जिद के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। लेकिन इनके जो मीडिया, फेक मीडिया, ये हर वक्त दिखाता है, हर वक्त इल्ज़ाम लगा देता है कि इंडिया ने करवाया, जबकि इंडिया अगर तुम्हारे ऊपर इंटेंशन लगाया होता तो इंडिया आज ग्रो नहीं कर रहा होता। इंडिया अपना काम कर रहा है। इंडिया को और भी बहुत सारे काम है, ना कि तुम्हारे मतलब में ना घुसाने के। ये पाकिस्तान के अंदर आज रबीउल अव्वल मनाया जा रहा है और ये दिन बेसिकली आलम इस्लाम में हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी बर्थडे के हवाले से होता है। और दोस्तों, इंतहाई दुख की बात है कि आज के दिन पाकिस्तान के अंदर 3-4 हमले हुए हैं। एक हमला तो बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में हुआ है, जहाँ 50 के ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। एक हमला जो है, और ये ईद मिलादुन नबी, यानी कि मुसलमान का कत्ल कर रहा है। क्यों टीटीपी को अफगान तालिबान जगह दे रहे हैं? कोई है पूछने वाला? मैं तो समझता हूँ जो हमारी लीडरशिप है, इनको तो अफगानिस्तान के साथ इंगेज नहीं करना चाहिए। अगले दिन तो हमने इनके बॉर्डर बंद किया था और ये घुटनों पे आ गए थे। और आमिर मुत्तकी ने कहा, जनाब कि हमें तो प्लीज़ थोड़ा टाइम दें। और हमने 200 एंटी मिलिटेंट पाकिस्तान जो ग्रुप से पकड़ लिया। आज उनको पता था कि आज का दिन पाकिस्तान में छुट्टी है। दुश्मन को पता है उसको छुट्टी है, आज पाकिस्तान में छुट्टी है और आज पाकिस्तानी अपने नबी की किससे, ये हमारी एजेंसी के ऊपर दबा है। हम सीधे शरेआम कहते हैं। क्यों? ये जो कहते हैं हम नंबर 1 है, तो किधर गई नंबर 1 एजेंसी हमारी? कहाँ है हमारी वो फौज, वो हमारे इदारे किधर हैं? ये हाफिज मुनीर को मैं कहना चाहता हूँ, ये किधर हैं जो कहते हैं हम बड़े जो है ना, क्या नाम है, पाकिस्तान के हम बंदे पकड़ने के लिए तो लोगों के घरों में घुसने के लिए तो भाग के जाते हैं। ये तो यहाँ क्यों नहीं जाते? इनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के कई सूबों में इस वक्त आज़ादी की तहरीक चल रही है। बलोचिस्तान की बात करें, आज़ाद कश्मीर की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, ये सारे पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। ये इंतहाई गलत है और ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, मुल्क को तोड़ने वाली बात है। हालांकि होना चाहिए कि मुतहद हो के हम आज़ाद कश्मीर आज़ाद करवाते, ये तो मुल्क में ही तोड़ कर रहे हैं। गैर मुस्लिम लोगों ने इसका फायदा क्या है? मेरी बात सुने, हम बार बार मजहब पे क्यों आके रुक जाते? तुम मुसलमान नहीं है आप? मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं वो मुसलमान उसका कानून का लाभ अलग जो रहते हैं वो गुलाम है इंडिया के। अच्छा। वो मुसलमान इंडिया के गुलाम है। सारा जर्नेली निज़ाम चल रहा है इस वक्त। रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया। कोई जिसको अदालत जो है ना, क्या नाम है, आज़ाद कर देते, जमानत देती है, उसको फिर गिरफ्तार कर लेते। क्यों? पीछे से बूढ़ का जोर है। बूढ़ का इतना जोर दे रहे हैं कि वो जो है ना पूरा पाकिस्तान के अंदर, पूरा पाकिस्तान बूढ़ के अंदर आ गया है।
ना कायदे आज़म का कोई कानून है, ना पाकिस्तान का कोई कानून है, ना अवाम है। अवाम तो मर गई है इनके लिए, क्योंकि इनको अपना पेट नजर आता है। आप नहीं मानते यहाँ पे हिंदुओं को जो है जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है? जबर क्यों, जबर कौन कराता है? मौलवी करवाते हैं, मुल्ला हजरात करवाते हैं। सब झूठेगा, सब झूठेगा, सब सच है। आप लोग नहीं मानना चाहते वो अलग बात। हम जाते रहते, हमको क्या वो सबूत है? मैंने खुद इंटरव्यूज किए हैं, उनके घर बच्चियों के किए हैं, बच्चियों को ट्यूशन से अगवा कर लिया जाता है। नहीं, इस्लाम का आना अच्छी बात, गलत बात है। इस्लाम में जबर नहीं है। इस्लाम में, मेरी बात सुने, इस्लाम में आना अच्छी बात है। आप इतने लोग खड़े हैं, कुरान पाक में कभी कहाँ लिखा है कि जबरन आप किसी को इस्लाम कबूल करवाएं? टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ईद मिलादुन नबी के दिन, आज का दिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है आलम इस्लाम में। ये कौन से मुसलमान हैं? ये क्या करते हैं? ये मासूम लोगों को दहशत गर्दी, हम किससे बात करें इस हवाले से? हमें तो, हमारी तो अफवाज अपनी जाने देगी, हमारी पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी अवाम। मुझे ये बताएं, जनवरी 2023 में आपको याद होगा जुमे के रोज़ पुलिस लाइन में एक हमला हुआ था, 80 अफराद शहीद हो गए थे। कुरान पाक शहीद हो गया था, द होलीएस्ट बुक ऑफ मुस्लिम्स। और ये इसी तरह जुलाई के महीने में भी उधर हुए हमले हुए। ये क्या है? और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अफगान तालिबान की क्या मजबूरी है कि वो क्यों टीटीपी को जो है वो जगह दे रहे हैं। ये जो भी पाकिस्तान में साजिश हो रही है, ये सारा इंडिया कर रहा है। अच्छा, इंडिया ये कर रहा है। जो भी हमारे मुल्की हालात होते हैं, जो भी हमारी गर्मी सर्दी होती है, जो सरगर्मी होती है, ये सारे इसके पीछे इसको नाकामी के लिए देने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे हमें वो टेररिज्म करार देने के लिए ये सारे वो ड्रामे करता है, जिससे हमारी बसपाई होती है और हमारा मुल्क का जो है ना बदनामी होती है। जो कुछ कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। लेट्स सपोज अगर इंडिया ने पाकिस्तान के मुसलमानों को या मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना हो तो उनके अपने वहाँ पे मुसलमान है, वहाँ ये पाकिस्तान को नीचा दिलाने के लिए, नीचा करने के लिए, उसका मेन ग्राफ जो है उसको नीचा करने की कोशिश कर रहा है। शुरू से लेके अब तक उसका यही पॉलिसी है, यही उसका सिस्टम है। मुसलमान वो है जिसके जुबान और हाथ दोनों से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। जो ये काम करते हैं वो मुसलमान ही नहीं, वो मुसलमान नहीं, वो इंसान ही नहीं है। इंसान ही नहीं है जी, ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है बलोचिस्तान, देखें आज ये सवाल उठता है, हम हमेशा ये बात करते हैं फ़लस्तीन बर्मा की, इवन हिंदुस्तान की बात करते हैं। आज हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सोचेगा कि बलोचिस्तान में 12 रबीउल अव्वल के दिन जो है वो दर्जनों की तादाद में लोगों की जाने गई हैं, वो तो ये सोचेंगे कि हम यहाँ पे उधर क्यों नहीं मस्जिदों में अटैक हो। लेकिन वो इस तरह खुशी नहीं मना सकते। लेकिन इंडिया के मुसलमान भी तो इसी तरीके से अपने त्यौहार वगैरह वो सब सकते सर, वो गुलाम है, समझ लो, उनको जुल्म होता है। कश्मीर में देख सकते हैं आप मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है पिछले कई सालों के साथ। ठीक है, अच्छा ये खबर कहाँ से आप तक पहुँचती है कि भाई वो अपना जश्न नहीं मना सकते? आप सोशल मीडिया पे जाके ना आज थोड़ा सर्च करिएगा, देखिएगा, वहाँ पे देखना लिखना कि 12 रबीउल अव्वल सेलिब्रेशन इन इंडिया, आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे भी प्रॉपर इस तरीके से रैलियाँ निकलती हैं, जश्न होते हैं। हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो भी इंतहाई अज़ियत का शिकार हैं। अच्छा, हम तो अपने मुल्क में रहकर भी आज़ादी महसूस नहीं कर रहे। यहाँ पर शैतानी तागूती ताकतें वो दंदनाती फिर रही हैं। वो मुसलमानों को बिलखसूस वो जो है ना वो फलता फूलता तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये डॉलर का बहरान जो आया वो कौन कर रहा है? कौन भी इंडिया कर रहा है? वो भी इंडिया कर रहा है। नहीं सारा यार बड़े लिखे हैं आप, हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे। कैसे थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन करें? मेरे से ज्यादा आपको एक्सप्लेन की जरूरत है। ये डॉलर अफगानिस्तान का आप कहते हैं ना, मैं कहीं ना कहीं समझ लेता। मेरी बात समझो ना, मेरी बात को फॉलो करो ना। ये वो चीजें हैं जो बंदा नहीं बयान कर सकता ना। हर बंदे को बता दे, मतलब ओवरऑल ये ओवरऑल जितना भी डॉलर में कैसे इंडिया डॉलर अफगानिस्तान से जा रहा है, पाकिस्तान से डॉलर जा रहा है, अफगानिस्तान से डॉलर मूव करके जा रहे हैं। देखिए एक वक्त था हम कहते थे लो जी साड़ी इंडिया ना लड़ाई है, और भाई क्वेश्चन ये है कि इंडिया तो अपना काम कर रहा है। इंडिया तो जाके वो कह रहा है जी हमारी तो चीन से लड़ाई है। अब वो तो कह रहे हैं कि जी हमें तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जाना है। हमने 75-76 साल अपनी फौज को तैयार किया इस चीज़ के लिए कि जी इंडिया से लड़ाई है, जी हमारा किसी लड़ाई नहीं है। अब ये जो नए दुश्मन हमारे पैदा हो चुके हुए हैं, ये जो नए दुश्मन है, इनका क्या करना है, इनको कैसे ख़त्म करना है? क्यों अफगान तालिबान? सबसे पहले पाकिस्तान को इनका बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन इन लोगों का जो सांप पाले थे वही जो मुसलमान भाई बोल रहे हैं, लेकिन इन्हीं के ही लोग इन्हीं के ही मस्जिद के ऊपर जब अटैक कर रहे हैं और उसको तबाह कर रहे हैं, इन्हीं को पता नहीं चल रहा है। और जो दुनिया भर में पाकिस्तान को आतंकी मुल्क कहा जा रहा है, वो क्या ऐसे ही कहा जा रहा है?
वो इसका वजह यह है कि जो आतंकवादी वहाँ से फैक्ट्री बनाया हुआ है पाकिस्तान ने, और जो पैदा हो रहे हैं वो क्या करेंगे, वो नफरत के बुनियादी पर जो मुल्क बना है, हर लोगों के अंदर नफरत ही भरा जा रहा है, वो ऐसे ही करेंगे ना। और ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया ने करवाया, वहाँ पर और गर्मी सर्दी हो रहा है वो भी इंडिया करवा रहा है, वहाँ पर पानी के प्रॉब्लम हो गया वो भी इंडिया करवा रहा है, वहाँ पर डॉलर पे जो इनके रुपये गिर गया और डॉलर बढ़ गया तो भी वो भी इंडिया करवा रहा है। लेकिन इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। इन लोगों के जैसा साफ सुथरे अच्छे लोग दुनिया भर में मिलेंगे क्या? ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, दहशतगर्दी और आतंकवादी। ये जो तबाह हो रहा है, ये जो मस्जिद के ऊपर अटैक करवा रहे हैं, यहाँ पर तो इंडिया में तो मस्जिद के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे कुछ रहते हैं, लेकिन इस तरह का काम नहीं हो रहा है जिस तरह का तुम्हारा मुसलमान कंट्री होकर तुम लोग खुद हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहे हो, तुम लोग ईसाई के जो चर्च तोड़ रहे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे से ही अंदर से लोग ऐसे हैं जो कि मस्जिद पे अटैक कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं। लेकिन आतंकवादी जो खुद गलत हैं वो अपने ऊपर इल्ज़ाम लेंगे ही नहीं और इल्ज़ाम लगा देते हैं इंडिया के ऊपर। दोस्तों, आपका इस पर क्या राय है कमेंट करके बिल्कुल बताइए। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के जो मस्जिद के ऊपर कौन अटैक करवा रहा है, कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।